इलेक्शन कमीशन ने रात को मेरी फॉरेन फंडिंग देख ली होगी। इमरान खान का सेमिनार से खिताब, कहा अब हुकूमत में आएंगे तो मईशत को ठीक करने की तैयारी पहले से करके आएंगे। 3 साल हुकूमत में कोरोना और शहबाज शरीफ के ड्रामे देखे, अब इनके सारे वजीर पैसा बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कभी गरीब आवाम का नहीं सोचा, सिर्फ मखसूस तबके को फायदा पहुंचाया। तौहीन अदालत केस, इमरान खान ने अल्फाज वापस लेने की पेशकश की है। जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में कहा कि जजेस के एहसासात को मजरू करने पर यकीन नहीं रखते, अल्फाज गैर मुनासिब थे तो वापस लेने के लिए तैयार हूँ। अदालत तकरीर का सियाको सबाक के साथ जायजा ले और तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल वक्त में है, फौरी इमदाद की ज़रूरत है। फराख दिल लोगों को मुसीबत में देखकर दिल टूट गया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा मुश्किल वक्त में इमदाद फरहम करेगा। दुनिया से अपील की सब आगे बढ़े, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद की जाए। $160 मिलियन इमदाद की अपील की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरे स्वास्थ्य, सैलाब से मुतासरा अफराद और सयाहों से मुलाकात की। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब के शदीद नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे करना होगा। सर्वे जिलाई इंतजामिया, सूबाई हुकूमतें और फौज मिलकर करेंगे। आर्मी चीफ की कालाम, बहरीन, फौज अकेला मट्टा में सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत। सैलाब से तबाही, मजीद 75 अफराद जान से चले गए, 59 जख्मी, तादाद 1136 हो गई। NDMA का कहना है कि $10 अरब का नुकसान हुआ। 7 लाख से ज्यादा मवेशी रैलों की नजर हो गए। 162 पुल बहने से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। KP के 9 अजला शदीद मुतासर। दरियाए काबुल में नौशहरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में चश्मा, तोसा, गुद्दू और सक्खर बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। मुल्क में बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। रवा साल 210% ज़ायद बारिशें हुई। सबसे ज्यादा बरसात सिंध में 687 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान डूब गया। सैलाब से तबाही ही तबाही, घर बचाना ही माल मवेशी, जमा पूंजी भी बह गई। आसमान तले बैठे मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। कराची, कोयटा, बोलान और जैकबाबाद कौमी शाहरा बदस्तूर बंद। वज़ीर आला कहते हैं बारिशों से 200 अरब का नुकसान हुआ। मुतासरीन की बहाली में 25 साल लगेंगे। बलूचिस्तान के सैलाबी रेलों ने सिंध में एंट्री दे दी। दादू के मुतादिद इलाके शदीद मुतासर। 3 तहसीलों में अलर्ट। राजनपुर, रुझान, तोसा समेत दीगर इलाकों में सैलाब ने शहर और देहात सब उजाड़ दिए। चीन और ऑस्ट्रेलिया का सैलाब मुतासरीन के लिए $1 करोड़ 64 लाख इमदाद का ऐलान। चीन $1 करोड़ 44 लाख इमदाद देगा। 25,000 खैमे और दीगर इमदाद की अशिया फराहम की जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया का $20 लाख इमदाद का ऐलान। हुकूमत का चीन और ऑस्ट्रेलिया से इजहार तशक्कुर। तुर्की से इमदाद लेकर 5वां जहाज कराची पहुंच गया। सामान में खैमे, कंबल, खाने पीने की अशिया शामिल। चीन से 2 खुसूसी तैयारे भी कराची पहुंच गए। शहबाज गिल के इम्तिहानात खत्म ना हुए, दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। गुज़श्ता रोज़ वकला ने मौक़िफ़ अपनाया था। शहबाज गिल ने बगावत से मुताल्लिक़ कभी सोचा ही नहीं। बयान पर गलत फहमी दूर करने और मुआफ़ी मांगने पर तैयार हैं। जमील फारूकी की दरख्वास्त जमानत की समाअत कल होगी। FIA के वकील दलाइल देंगे। गुज़श्ता समाअत पर बोल न्यूज़ के एंकर के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। ऐसी दफ़ात लगा दी गई जिनका इतलाक़ ही नहीं होता। कानून ऐसे अशख़ास को जमानत का हक देता है जिन्होंने माजी में कोई जुर्म ना किया हो। और पाकिस्तान अपने शहरियों के इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, अमरीकी रुकन कांग्रेस का मुतालबा। कहा कि हुकूमत पाकिस्तान कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाए। हमें जमहूरियत के उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जोर देना चाहिए। पाकिस्तान तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्ज़िया। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट polnews.com और देखते रहिए सिर्फ पोल न्यूज़। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ पोल पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।